नमस्कार दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का आम बजट पेश किया। कोरोना संकट को देखते हुए बजट के डिजिटल प्रसारण पर खास जोर दिया गया है। हम आपको बताते हैं इस बजट में आपके लिए क्या है काम की बातें। नए बजट के बाद मोबाइल हैंडसेट के दाम बढ़ गए हैं। वित्त मंत्री ने मोबाइल पार्ट्स पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है। मोबाइल पार्ट्स पर 2.5% कस्टम ड्यूटी भी लगेगी। 1 अक्टूबर से नई कस्टम ड्यूटी लगेगी। सोलर इन्वर्टर की ड्यूटी में 20% बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। तांबे पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। कुछ ऑटो पार्ट्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं। कर व्यवस्था को फेसलेस बनाने की कोशिश की गई है। अब इनकम टैक्स फेसलेस होगा। ट्रिब्यूनल में डिजिटल काम किया जाएगा। डिजिटल इंडिया के लिए 3,700 करोड़ रुपए टैक्स सुधार के लिए नई कदम उठाए जाएंगे। सीनियर सिटीजन को ने कोरोना संकट में दिक्कत उठाई। इसको लेकर सरकार ने सिर्फ पेंशन लेने वाले 75 साल से ज़्यादा सीनियर सिटीजन को अब इनकम टैक्स भरने से मुक्त कर दिया है। सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड 32 राज्यों में लागू करने की घोषणा की है। अब महिलाओं को भी नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट मिलेगी। महिलाएं सभी तरह के रोजगार में अप्लाई कर सकेंगी। अनुसूचित जाति जनजाति में महिलाओं के लिए स्किल्ड अप व्यवस्था होगी। हर कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। मत्स्य पालन को सरकार बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु में डेडिकेटेड पार्क बनाया जाएगा। मत्स्य कारोबार के लिए 5 नए बंदरगाह, देश में 5 बड़ी फिशिंग हब भी बनाए जाएंगे। सरकार ने किफ़ायती हाउसिंग पर ब्याज सीमा छूट को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अफोर्डेड हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग से को जुलाई 2019 में एक 1.5 लाख के ब्याज छूट की राहत दी गई थी। ऐसे में अगर आप अभी घर खरीदते हैं या मार्च 2022 तक आप लोन लेते हैं तो आपको इसका छूट मिल सकता है। वाहनों की वजह से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया गया है। प्राइवेट वाहनों को 20 साल के बाद फिटनेस टेस्ट कराना होगा, जबकि कॉमर्शियल वाहन को 15 साल के बाद रोड पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। इस बजट का कांग्रेस ने विरोध किया है। आइए देखते हैं कांग्रेस ने इस बजट पर क्या सब कुछ कहा है। नहीं, ये तो जिस साल भी बजट इनका पेश होता है चुनावी घोषणा पत्र की तरह होता है, घोषणा ही रह जाता है। इनके बजट से और इनके बजट के प्रोविज़न से पिछले 5 सालों में जब से इनकी सरकार है तो जनता को फ़ायदा हुआ, यह देखने वाली बात है। अर्थव्यवस्था सुधरी, क्या नौजवानों को रोज़गार मिला, क्या किसानों को फ़ायदे हुए, क्या रोज़गार के साधन बढ़े। सिर्फ और सिर्फ बेचने की प्रक्रिया चल रही है। एयर इंडिया बेचा जा रहा है, LIC में विनिवेश का प्रावधान शुरू हो चुका है और लोग लुभावने रहते हैं हमेशा। जब बेनिफिट्स हमें नज़र नहीं आते, हम तो 5 साल में देख रहे हैं ना, सरकारी नौकरी घटी है या बढ़ी है, या प्राइवेट नौकरी के साधन बढ़े हैं या घटे हैं, GDP बढ़ा है या घटा है। तो जहाँ पे UPA ने छोड़ा था उससे हम नीचे गए ना, तो बड़े बड़े वादों का क्या फ़ायदा। सर, किसानों के MSP फसल के MSP को लेकर भी चर्चा हुई है कि दोगुने हम करेंगे, 1.5 गुना MSP मिलेगा। ये तो एकदम नहीं दे रहे हैं। मकई से लेकर के धान अभी 800, 900, 1100, 1200 बेचा। और प्रावधान ये होना चाहिए, जो डिमांड है कि जो MSP तय हो गया, कोई भी खरीदे, चाहे वो बिचौलिया खरीदे, चाहे वो घर पे आके खरीदे या मंडी पे खरीदे, कीमत उसकी वही होनी चाहिए। और अगर MSP नहीं मिली किसानों को तो उसके लिए कानून बनने चाहिए। ये तय कर दें तो फिर मज़ा आएगा किसानों को कि 1850 में उनको कहीं भी वो बेचेगा उसको मिलेगा। तो आप 10% धान खरीद लेते हैं, 90% धान कहाँ जाता है, किस माध्यम से जाता है। इसलिए सरकार को ये समझना चाहिए, और जो कि इस समझ से परे है। तो किसानों को तो कुछ मिलता नहीं है, और अगर मिलता तो आपको लगता है कि ये 60-70 दिन से लोग बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर पे पड़े रहते हैं। 100 किसान के ज़्यादा जान जा चुकी है। तो ये है कुछ नहीं, झूठ का पलंदा है और ये सबके सामने है। ऐसे ही राजनीतिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।